नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। तो आज हम फिज़िक्स का एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं जिसे हम मापन कहते हैं। ठीक है, मापन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, PY की क्वेश्चन है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम टॉपिक वाइज 20-20, 25-25 क्वेश्चन फिज़िक्स के डेली पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल मैं चुंबक के बारे में आपको बताऊंगी और इसके बाद कल चुंबकत्व की हमारी क्लास आएगी। ठीक है, उसमें मैं सभी पॉइंट ऐड कर दूंगी और इसके बाद हम उसके 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम उसकी पूरी क्लास कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्न में से मीटर जो है किस भौतिक राशि का SI आधार मात्रक है? तो द्रव्यमान, समय, लंबाई या तापमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो लंबाई होती है तो यह मीटर का SI मात्रक होती है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 0.01 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किसी भौतिक राशि का मात्रक वह ज्ञात राशि है जिसके सापेक्ष हम उस राशि को मापते हैं। ठीक है, इस कथन के अनुसार जो मात्रक है, मात्रक का सही अर्थ क्या होगा? तो मापन की पद्धति, वह ज्ञात राशि जिसके सापेक्ष मापन होता है। मापन की राशि या वह अज्ञात राशि जिसे मापा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो मापन होता है यानी मात्रक होता है, तो मात्रक का सही अर्थ क्या है कि वह राशि जो वह ज्ञात राशि जिसके सापेक्ष मापन होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी दीप्त तीव्रता यानी जिसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम ज्योति तीव्रता बोलते हैं, कि SI इकाई क्या है? तो ल्यूमेन हो जाता है हमारा कैंडला, बैकरल या जूल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो कैंडला होता है वह हमारी ज्योति तीव्रता की इकाई होती है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, ये दर्पण वाला यहाँ पे है, यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी को दुगना कर दिया जाए तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो समान रहेगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना हो जाएगा या आधा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी जो 2 गुना हो जाएगा, जो इसकी वक्रता त्रिज्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी दुगनी। ठीक है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चनों के एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको एक्सप्लेन करके चाहिए सभी जितने भी हमारे ऑप्शन हैं और जहाँ पे भी ये शब्द आ रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप अगर इनका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन वाला चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बार एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो फिर भी आप लोगों के कमेंट नहीं आते हैं कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो फालतू टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहती एक्सप्लेनेशन करके। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को आता है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि वास्तव में आपको चाहिए क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, नैनोमीटर जो होता है किस मापन की इकाई के कितने भाग के बराबर होता है? जो 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर हो जाता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, ये हमारा 1 नैनोमीटर हो जाता है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 10⁹ मीटर होता है हमारा 1 नैनोमीटर। ठीक है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है?
इनमें से कौन सी अदिश राशि है? तो बल है, वेग है, द्रव्यमान है या विस्थापन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी द्रव्यमान होता है वह अदिश राशि होती है, और जितने भी ये आपने देखे तो ये सारे हमारे सदिश राशि हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन या जूल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो केल्विन होता है वह तापमान का एसआई मात्रक होता है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 घंटा में कितने सेकेंड होते हैं? ठीक है, 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? तो आपको पता है कि जो 1 घंटा होता है उसमें हमारे होते हैं कितने, 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में। ठीक है, जब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 तो हमारे कितने सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड पूछा गया है, और 1 सेकेंड में हमारे कितने होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो हम 60 और 60 का गुणा कर देंगे तो ये हमारे आ जाएंगे 3600 सेकेंड। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 3600 सेकेंड हमारे 1 घंटा के बराबर होते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां है, भौतिक राशि यानी जो कार्य होता है यानी वर्क होता है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है, जूल होता है, वॉट होता है, हर्ट्ज होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो कार्य होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा सही युग्म नहीं है? आपको मिलान करना है कि कौन सा सही युग्म नहीं है। तो बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। ऊर्जा का क्या होता है? तो ऊर्जा का हमारा जूल ही होता है। शक्ति का वाट होता है, लेकिन दाब जो है तो दाब का हमारा सेकेंड नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है? तो घनत्व बराबर हमारा हो जाता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1 किलोमीटर जो है वह कितने मीटर के बराबर होता है? तो हमें पता है कि 1000 जब मीटर हो जाते हैं तो हमारा 1 किलोमीटर बनता है। ठीक है, 1 किलोमीटर बनता है। तो 1000 कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। 1000 मीटर बराबर 1 मीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भौतिक राशि यानी जो विद्युत धारा है, ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो कूलाम है, एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। विद्युत धारा का मात्रक होता है वह हमारा होता है एम्पियर। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रकाश वर्ष जो होता है वह किसका मात्रक है? तो समय का, दूरी का, वेग का, ऊर्जा का? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो प्रकाश वर्ष होता है वह दूरी का मात्रक होता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी राशि जो होती है वह विमा विहीन होती है? तो कोण, लंबाई, द्रव्यमान या बल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो कोण होता है वह विमा विहीन होता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1 न्यूटन बल किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन बल होता है हमारा 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 1 न्यूटन बराबर हो जाता है 1 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18 है, 1 जूल बराबर क्या होता है? तो 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, 1 वॉट गुणे 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये दोनों ही हमारे हो जाते हैं जूल, 1 जूल बराबर। ठीक है, इसको हम न्यूटन मीटर भी बोल देते हैं, सिंपल भाषा में इसको हम लिख देते हैं न्यूटन मीटर। ठीक है, और इसी को हम बोल देते हैं
वॉट सेकेंड। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक तो आपको पता है कि दाब पास्कल होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है इस रूप में, तो इस रूप में आपको बताना है न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ये जूल प्रति क्यूब होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, दाब बराबर हमारा होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका हम क्या लिख देते हैं, तो दाब बराबर हमारा क्या हो, तो दाब बराबर हो जाता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो बल का हमारा क्या हो जाता है, तो बल को हम न्यूटन से नापते हैं और क्षेत्रफल हमारा मीटर से होता है। ठीक है, इसलिए हमारा हो जाता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्लांक नियतांक, जो प्लैंक नियतांक होता है उसकी विमा क्या होती है? तो इसकी विमा हो जाती है हमारी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ml² T⁻⁻1 इसका सही जवाब हो जाता है। ये हमारी विमा होती है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो अपने वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। धन्यवाद।